गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने एक 189 क्वेश्चन जो कि रोटेट एन एरे है वो सिलेक्ट किया है। लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन एरे नम्स, रोटेट द एरे टू द राइट बाय k स्टेप्स वेयर k इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि एक आपको पॉइंट दिया जाएगा कि इतने इतने तुमको एलिमेंट्स रोटेट करना है टू द राइट शेप। अब रोटेट करना मतलब क्या होता है कि अगर मुझे एक ही रोटेट करना है तो ये 7 इधर आ जाएगा टॉप पे, इंडेक्स 0 पे, और बाकी के एलिमेंट्स शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर 3 दिया है तो 3 नंबर्स राइट शिफ्ट हो जाएंगे वन बाय वन। 7 पहले आएगा, फिर 6 रोटेट होगा और पहले आ जाएगा, फिर 5 रोटेट होके आगे आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से स्टेप दिए हैं, एक एक करके आपको रोटेट करने हैं। और ये भी एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि दो है तो ये लास्ट वाले दो एलिमेंट्स रोटेट होंगे। पहले 99 रोटेट होगा और टॉप पे आ जाएगा, देन 3 रोटेट होके टॉप पे आ जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा एरे बनना चाहिए। ओके, एंड व्हाट आर इट्स कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट है कि तुम्हारा जो लेंथ ऑफ अ नंबर है वो 10⁵ हो सकता है। मतलब 1 लाख डिजिट का भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो 1 लाख तक तुम्हारा डिजिट का वैल्यू हो सकता है। लेंथ है, लेंथ, सॉरी सॉरी सॉरी, यस, मतलब 1 लाख लेंथ का एरे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत मैटर करेगी। तो विल ट्राई टू सॉल्व इट इन लेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गई तो कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो विल हैव टू कीप दैट माइंड कि कॉम्प्लेक्सिटी कम ही रहे। अब लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन, ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, एक रैंडम आपको एरे दिया हुआ है, उसमें नंबर्स दिए हुए हैं। लेट अस से 4 रोटेट एरे। क्वेश्चन अब 4 2 5 8 1 6 7। ठीक है, इस तरह का एरे दिया है और मेरा जो कितने नंबर्स मुझे रोटेट करने हैं, मुझे करने हैं 3 नंबर रोटेट करने हैं। सबसे पहले 7 जाएगा इस पोजीशन पे, यहाँ से हट के यहाँ पर चला जाएगा। फिर 6 जाएगा इस पोजीशन पे, ये हो जाएगा 6, यहाँ से हट जाएगा। और फिर 1 जाएगा टॉप पोजीशन पे और यहाँ पर इस तरह से ये कन्वर्ट होगा। ठीक है, इस तरह से ये कन्वर्ट होना चाहिए। अब आप एक बात ऑब्जर्व करें। ठीक है, सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, हम तो एक काम भी कर सकते हैं कि जब भी हम किसी को रोटेट करें तो पहले इसको शिफ्ट करके, पीछे शिफ्ट करके उसके लिए जगह बना दे सकते हैं। बार बार मैं कर सकता हूँ वैसा। तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी हमारी फॉर के, ठीक है, तो मुझे हर बार ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स n-1 एलिमेंट्स को अगर मैं शिफ्ट करूंगा बार 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 राइट में, शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा कि n-1 शिफ्ट हो रहे ना, तो ऑर्डर ऑफ n मुझे लगेगा और ये कितनी बार करना पड़ेगा, k टाइम्स। तो तुम्हारी जो कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो बनेगी k इंटू ऑर्डर ऑफ k इंटू n। तो दिस अप्रोच, ये पहले ही n तुम्हारा कितना है, 10⁵ के की कोई लिमिट है, के की कोई लिमिट है क्या देखते हैं। या के भी तुम्हारा कितना है, के का भी ऑर्डर है तुम्हारा 10⁵। मतलब अगर ये एन स्क्वायर हो गया तो तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा, या हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी विल बी 10⁻10। ठीक है, इसीलिए हम कोई फंक्शन बना के राइट शिफ्ट नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द ऑप्टिमल अप्रोच फॉर दिस।
द ऑप्टिमल अप्रोच इज वेरी सिंपल। अगर आप देखोगे, दिस विल बी योर रिजल्ट, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैं पैटर्न दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें तुम्हारा जो ऑर्डर है वो चेंज ही नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए, ये जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। और ये वाला जो भी है, ये भी यहाँ पर सेम ही है, यू कैन सी, है ना। ओके, बस फर्क है कि ये सारे एलिमेंट आगे चले गए। तो इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो अभी देखिए, मैं 3 स्टेप में इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो तुम्हारा जो ओरिजिनल एरे था, 2 5 8 1 6 7, ठीक है, इसको मुझे इसमें लेके आना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो पूरे एवरेज को रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स करने से क्या मिलेगा मुझे, 7 6 1 8 5 2 4, ठीक है, ऐसे मिलेगा। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, पूरा रिवर्स हो गया। अगर मैंने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया इनको, ठीक है, अगर मैंने इस चीज को रिवर्स किया तो क्या होगा, 1 6 7, और अब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। पहले तो मैं रिवर्स 0 से k-1 इंडेक्स तक अगर मैंने रिवर्स किया, क्योंकि ये k एलिमेंट्स है तो 0 अगर इंडेक्स है तो ये k-1 तक होगा। तो अगर k-1 तक रिवर्स किया तो मुझे ये वाला आउटपुट मिल जाएगा। और फिर इफ आई रिवर्स k से लेके n-1 तक, तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो रिवर्स हो चुका है। अब अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो दिस विल बी माई आउटपुट। तो देखिए, जैसे मुझे आउटपुट चाहिए वैसे ही ये कन्वर्ट होता है। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी टू कन्वर्ट और टू रोटेट के एलिमेंट्स फ्रॉम द लास्ट टू द टॉप और द स्टार्ट। ओके, तो 3 बार मुझे रिवर्स करना पड़ेगा एंड दैट्स इट, यू विल गेट अ आंसर, ठीक है। नाउ जस्ट राइट इट डाउन, कैसे हम रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स के लिए मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, स्टैटिक void reverse। हमको इंट एरे लेना पड़ेगा और उसकी इंट लेफ्ट एंड इंट राइट लेना पड़ेगा। मुझे रेंज देनी पड़ेगी ना, है ना। तो इंट लो और हाई बोल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम रहेगा। नाउ इसको मैं करता हूँ। पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यस, रिवर्स, स्टार्टिंग ही मैं रिवर्स से चालू कर दूंगा। रिवर्स नम्स दे दूंगा और हाई, लो पॉइंट क्या रहेगा, पूरे एरे में करना है तो 0, n-1 विल बी, n-1 मतलब nums dot length -1 विल बी अ हाई इंडेक्स। एक बार इसको रिवर्स किया, फिर रिवर्स nums। अब मुझे पहले वाले पार्ट 0 से लेके k-1 तक रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। तो 0 से लेके k-1 को रिवर्स किया एंड देन nums k से लेके n-1 तक मैं रिवर्स कर दूंगा एंड दैट्स इज योर आंसर। अब रिवर्स का फंक्शन कैसे रहेगा, रिवर्स कैसे करते हैं, अगर आपको रिवर्स करना नहीं आता तो दिस इज द इजी वे टू रिवर्स एनी एरे। वाइल जब तक ये लेफ्ट हाई से लो, हाई से छोटा रहेगा तभी तक रिवर्स करना है। अगर इक्वल हो गया तो आ जाएगा ऐसा, मतलब कोई एरे है उसको रिवर्स करना है, तो मैं इधर का लो का एलिमेंट हाई को दे दूंगा, फिर 1 और n-2 का एलिमेंट्स को स्वैप करूंगा। तो स्वैपिंग करनी है बेसिकली, ठीक है। तो ये कब तक करना है, जब तक तुम्हारा लो और हाई इक्वल नहीं हो जाते, या
इधर सेपरेट नहीं हो जाता है, उल्टा नहीं हो जाता। तो क्या करना है, जस्ट टेक एनी टेम्प एरे लो का मैं स्टोर कर दूंगा, फिर स्वैपिंग करनी बेसिकली, राइट। तो एरे लो के अंदर एरे हाइट की वैल्यू चली जाएगी, एंड एरे हाई के अंदर एरे लो की वैल्यू चली जाएगी जो मैंने टेम्प में स्टोर किया है। और लो को मैं आगे बढ़ाऊंगा और हाई को मैं पीछे लेके आऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्वैपिंग कर सकते हो इन एरे। ओके, नाउ दैट्स इट, ठीक है। अभी लेट्स रन दिस। n-1, ओके, एंड योर केस इज सबमिटेड। अब देखते हैं क्या होता है, एंड इट इज सेइंग कि इंडेक्स 1 आउट ऑफ समथिंग, ठीक है, लास्ट एग्जीक्यूटेड। अच्छा, तो अगर इन केस ऑफ अगर के तुम्हारे इंडेक्स से छोटा रहे, सॉरी बड़ा रहे, मतलब तुम्हारा जो लेंथ है 1 है और तुम के लेंथ से भी बड़ा ले रहे हो, तो उस केस में हम क्या, तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हम दो बार रोटेट कर, ये क्या बोल रहा है कि मुझे दो बार रोटेट करना है, ठीक है। अब ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मेरे पास 1 2 3 है और मैं 5 बार रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो ये पहली बार आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा इधर, फिर ये आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर अब ये हो गए, फिर से ये इधर आ जाएगा, फिर से ये इधर आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे 5 टाइम रोटेट करना है। तो ये कैसे निकालेंगे, हाउ कैन आई डू दैट? द आंसर इज यू जस्ट टेक अ मॉड ऑफ एन, ठीक है। क्यों, देखो, अब यही चीज अगर ये यहाँ पर n 3 है और k 5 है, ठीक है, n = 3 एंड k = 5, तो इसका मैं अगर मॉड लूंगा तो इट बेसिकली डज 2 टाइम्स रोटेशन, ठीक है। तो k को हमको क्या करना पड़ेगा, k की वैल्यू अपडेट करके जितना साइज है उससे मॉड करना पड़ेगा, सो दैट मुझे एक्चुअल एन मिल जाएगा, के मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करूँगा ना, तो दो बार ही रोटेट करना था एक्चुअली मुझे। तो क्या था, हाँ 1 2 3 था। तो अगर मैंने के को अपडेट करके 2 किया तो देखिए क्या होता है, 3 आगे गया, फिर 2 आगे गया, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर आ जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि मैंने जितनी भी बार, मतलब एन k = n होता, ठीक है, k = n होता, तो वो क्या करता, ओरिजिनल मेरा नंबर देता, ठीक है। देखो, अगर 1 2 3 है तो मैं अगर 3 बार शिफ्ट करूंगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, सेम ही नंबर मुझे देगा, ठीक है, सेम ही नंबर मुझे प्रोवाइड करेगा। तो देयर फोर वी नीड टू टेक अ मॉडुलो ऑफ के, ठीक है, मॉडुलो ऑफ एन, सो दैट मुझे बाकी कितने भी बार रोटेट करे तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और मुझे 3 के अंदर वाली ही के वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो अब मैं इसको के को जब भी मुझे रिवर्स करना है तो के को मैं अपडेट कर दूंगा बाय एन, ठीक है। एन मतलब नम की जितनी लेंथ है वो, ठीक है। अब मैं सबमिट करके देखता हूँ और इट डज, ओ सॉरी, यस यस, ओके। सो हियर गोस, तुम्हारा आंसर आ गया है। तो एक बार अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखिए ध्यान से,
और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।